नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वीएसटीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में जब कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, जनता को आरटीओ में अपने काम के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बंद चेक पोस्ट पर वसूली बंद है, ये कह कौन रहा है? मैं नहीं कह रहा। ये दरअसल दावे हैं प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सब जानते हैं कि इस विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या आज जो बयान मंत्री जी ने दिया है वो आप सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, और क्या सवाल वही मंत्री जी क्या क्लीन चिट दे रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। अगर इकट्ठा होता तो इतनी मुझे लगता है हाहाकार नहीं बचती। इकट्ठा शायद परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा का केस भूल गए हैं। शायद परिवहन मंत्री भूल गए कि सौरभ शर्मा के पास से अकूत संपत्ति मिली थी, पैसा नीचे से ऊपर जा रहा था, चेक पोस्ट की वसूली का पूरा हिसाब भी मिला था। सब जानते हैं कि सौरभ शर्मा तो भ्रष्टाचार का छोटा सा किरदार था, जबकि इसके पीछे कई बड़े मगरमच्छ थे। इसके बावजूद राव उदय प्रताप सिंह पारदर्शिता की बात करते हुए सबसे भ्रष्ट परिवहन विभाग को क्लीन चिट दे रहे हैं। करप्शन पर परिवहन मंत्री की क्लीन चिट, परिवहन मंत्री का रिपोर्ट कार्ड पास या फेल, दलाल व्यवस्था पर परिवहन मंत्री की दलील, परिवहन मंत्री ने जनता को दी नसीहत, आरटीओ दलाल नहीं जनता है जिम्मेदार। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर हर विभाग के मंत्री अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं। परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनके दावों के मुताबिक परिवहन विभाग में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि जनता ऑनलाइन व्यवस्था और सेवा केंद्र के जरिए लाइसेंस बनवा सकती है। विभाग में दलालों का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता खुद दलाल को खोजकर उसके पास जाती है और काम कराती है। किसी भी किस्म के किसी दलाल के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं किसी सरकारी कार्यालय में, लेकिन व्यक्ति जाकर और दलाल को खोजे और मोबाइल से न बना के, घर से न बना के, वो हमारे जो ऑफिशियली सेंटर्स बने हुए हैं वहां न जाके उसके पास जाके इस तरह से इन्वॉल्व होता है, तो बड़े जांच का विषय है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने परिवहन मंत्री को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा परिवहन मंत्री मजाक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा अफसरों के घर पहुंच रहा है, अभी भी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही है। परिवहन मंत्री जी क्या मजाक कर रहे थे क्या? क्योंकि परिवहन विभाग से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कुछ ही और विभागों में है। भ्रष्टाचार की तो ये सरकारी है, इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में ड्रॉबैक, वापस पैसे ले देना। तो परिवहन मंत्री जी बात सही नहीं कह रहे थे। अब उनका धर्म है अपना बचाव, क्योंकि उनको भी अपना भी बचाव करना है। अगर विभाग में भ्रष्टाचार है इस व्यापक स्तर पर, तो परिवहन मंत्री जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। खुली आंखों से परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार सबको नजर आता है। इसके बावजूद विभाग के मंत्री से लेकर अफसर तक आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये सब कुछ खुलेआम इसलिए हो रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की मिली भगत और हिस्सेदारी रहती है। जिम्मेदार भ्रष्टाचार की मलाई खा रहे हैं और आम जनता पारदर्शी व्यवस्था के नाम पर लुटती जा रही है। वीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपके सामने है। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बहुत ही खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हुए हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से।
और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और हम शुरुआत करना चाहेंगे सत्येंद्र जी आपसे। ये बात इसलिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि दो प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी तो राव उदय प्रताप सिंह जी के कंधों पर है, परिवहन विभाग और जो बच्चों का करियर संवार दे स्कूल शिक्षा विभाग। मैं स्कूल शिक्षा पर बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा परिवहन पर। तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया ग्रीन है एकदम। देखिए विवेक जी, मंत्री जी ने कहा और अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड भगवान रूपी जनता के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है और हमारे समस्त मंत्रीगण प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो उसमें 2 वर्षों में हमने क्या काम किया है उनका विवरण भगवान रूपी जनता के सामने रखने का कार्य किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में हमारे मंत्री हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने ब्यौरा रखा। आपने चूंकि परिवहन की बात की तो देखिए परिवहन में भी हमने बड़े नवाचार किए और बहुत काम किया है। इस परिवहन विभाग का जहाँ चंद करोड़ रुपए ही इसका परिवहन का राजस्व जो कर व्यवस्था परिवहन टैक्स ट्रांसपोर्ट टैक्स होता है वो है मात्र चंद करोड़ ही हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकारें थी। हमने इसको आज लगभग अभी जो अक्टूबर तक का जो है उसमें लगभग 2600 करोड़ रुपए इसमें आने लगे हैं और अर्थमूल को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और जो आपने जो बात कही कि फेसलेस करने का इस विभाग के अंदर भी हमने फेसलेस प्रणाली को लेकर आए हैं ताकि हमारी जो भगवान रूपी जनता है 1.25 लाख के लगभग सेवा केंद्र बने हुए हैं, हेल्थ सेंटर बने हुए पूरे मध्य प्रदेश में। बस ये जागरूकता की कमी है, जागरूकता का अभाव है। और मैं चाहता हूं कि हम सभी मीडिया, आप जो मीडिया बंधु हैं, मीडिया के माध्यम से और सरकार तो जन जागरूकता अभियान चला करके हमारे मध्य प्रदेश की जो भगवान रूपी जनता है वह उनका प्रयोग करे, निसंदेह उससे भी उनको लाभ मिलेगा। और जो 1.25 लाख से ज्यादा सेंटर हैं उनके लिए बड़ा फेसलेस हमने सिस्टम करने का प्रावधान भी किया, तो निसंदेह उससे भी मुक्त होंगे जो माननीय मंत्री जी ने कहा। और अनेक कार्य हमने किए हुए हैं, चाहे वो देखिए कांग्रेस के समय तो परिवहन विभाग हमने देखा था, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन जो कॉरपोरेशन है, निगम था, राज्य सड़क परिवहन निगम, वो भट्टा बैठ गया था क्योंकि कांग्रेस ने उसको भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर ले गए और उसी में सारे कांग्रेसी सब लोग भ्रष्टाचार करते थे। हमने आज उसको पुनर्जीवित करने का काम भी कर रहे हैं और उसके द्वारा भी हम उसको अलग जोन में बांट करके और उज्जैन और इंदौर क्षेत्र से उसका आरंभ भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। तो ये काम भी हमारी सरकार कर रही है, ये नवाचार भी डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार कब हुआ करता था? देखिए भ्रष्टाचार तो ये हमारा जीरो टॉलरेंस है, जहां भी आता है हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो हम डीबीटी भी करते हैं। कांग्रेस के समय तो 1 रुपए राजीव गांधी जी के समय चलता था, घिसते 15 पैसे बचता था और कांग्रेस ही उसको ले जाते थे। अगर हमने वही तो बताया, चंद 100-125 करोड़ का भ्रष्टाचार था, हमने 2,500 करोड़ तो अभी और पिछले भ्रष्टाचार अब कान खोल के सुन ले, अब उसकी कोई भी मौजूदगी नहीं है, वो भूतकाल हो चुका है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में है। डॉक्टर विक्रम जी क्या कहेंगे? अब आपने सुना भाई भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना दिया था परिवहन को, अब तो सटासट कार्रवाई हो रही है। आप लोग तो कह रहे, मंत्री जी क्या कह रहे थे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो तो बता रहे हैं पूरी उपलब्धियां। जी संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हमारे साथ तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, अगर सब हरा हरा हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि जनता को फिर अपनी बात कहने के लिए कोई मंच ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सारे काम हो जाएंगे। तो परिवहन एक ऐसा विभाग है जो मुझे लगता है आम तबके से लेके खास सबसे जुड़ा हुआ है। हम ड्राइविंग लाइसेंस से शुरुआत करें, परमिट तक पहुंचेंगे, और फिर ये बड़ा वास्ट विभाग है। लेकिन जितना वास्ट है उतनी ही इसकी बहुत परतें भी हैं। भोपाल में आपको भी याद होगा, सालों साल अधिकारी हटते ही नहीं थे। ऐसा कौन सा वो जड़ी बूटी रहती थी उनके पास, उस पर नहीं जाऊंगा। यही विभाग है जो बहुत मलाईदार है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा सुना नहीं जाता। विवेक जी, शुरुआत में करूंगा गोपाल दास नीरज जी की 2 लाइनों से। जी जी। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने। कमोबेश परिवहन विभाग का कुछ ऐसा ही किस्सा है पूरे मध्य प्रदेश में। यदि देखें
जी। ये काजल की वो कोठरी है जिससे कोई बाहर निकल के आए तो वो सफेद बचा नहीं। हम्म। हाँ, सफेद और उजला दिखाने की जितनी कोशिशें लगातार की जाती रही हैं उसका आशा ये हो रहा है कि चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। आज जिस प्रकार से उदय प्रताप सिंह जी बड़े बड़े साफगोई के लिए जाने जाते हैं, हम्म। लेकिन मंत्री के तौर पे जो उनकी आज की जो रिपोर्ट कार्ड है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो ये कहते हैं। प्रश्न उनसे ये किया गया कि दलालों से कब मुक्ति मिलेगी परिवहन विभाग को, तो उनका एक बड़ा मासूम सा जवाब था कि लोग दलालों के पास जाते ही क्यों। अरे साहब, बिना दलालों को कोई काम होता है क्या आपके परिवहन विभाग में? और ये दलाल आते कहाँ से? ऐसा लगा फुटबॉल की भाषा में ऐसे कहा जाता है कि भाई खुदे के पाले में गेंद फेंक दी उन्होंने और पता भी नहीं चला, मंत्री जी ने सेल्फ गोल कर दिया। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आज मुझे हमारे मित्र हैं सत्येंद्र भाई, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आज डिफेंड कर रहे हैं तो उनके डिफेंड में जो आक्रामकता दिखती है वो दिख नहीं रही है। सौरभ शर्मा को कौन भूल पाएगा विवेक? आपने और हमने सबने इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाई थी। यदि भ्रष्टाचार नहीं था तो वो सोने की ईंटें कहां से आ जाती हैं? और वो क्या था? सिर्फ एक आरक्षक था? नहीं। और आपने जैसे देखिए रिपोर्ट कार्ड की बात कही, तो मैं कहूंगा साहब क्या प्रिंसिपल तो अपना सब बता रहे जा रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, तो ये बाकी के टीचर हैं ये क्या प्रिंसिपल के पीछे ही छिपना चाह रहे हैं क्या कि साहब आप ही बता दीजिए? अरे भाई एफर्ट तो आपको भी करना पड़ेगी, आपको 2 प्रमुख विभाग दे के रखे हैं, तो सब प्रिंसिपल साहब के कंधों पर छोड़ दिया जाएगा क्या कि साहब आप ही देख लो? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतने महत्वपूर्ण विभाग, मैं तो बड़ी उम्मीद से लगा कर गया था कि बहुत कुछ निकलेगा, निकल कर आएगा, लेकिन वही खुला पहाड़ निकली चूहिया और विषय वही भटकाने तो वाले। मंत्री जी की ये क्या तैयारी अच्छे से नहीं हुई क्या? ये जो विभाग के अधिकारी हैं ये कौन सी स्क्रिप्ट पकड़ा दी है उनको? एक और सुना दूं मैं आपको, जो मनमोहन सिंह ने कहा था जी कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, कई सवालों के आबरू रख लेती है। तो आज कई आबरू रखने का काम किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत। और विक्रम जी का हम रुख करते हैं। विक्रम जी क्या कहेंगे? मंत्री जी ने तो बड़े साफगोई से अपनी बात रख दी। वो तो कह रहे हैं साहब कि ये जनता का विकल्प है, जनता क्यों जाती है दलालों के पास, मतलब बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, प्रेम से बता रहे हैं वो तो। देखिए, वो मंत्री जी आज से नहीं बहुत लंबे समय से संघ को सेवाएं दे रहे हैं। तो संघ को सेवाएं देने वाला व्यक्ति जो है वैसी गोलमोल बातें करता है, और ऐसी गोलमोल बातें करते कराते आपको भारत माता के को परम वैभव पद तक ले जाने के सपने दिखाएगा, वह सड़क पर छोड़ देगा। वो दलाल तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि 300 करोड़ जो इन्हीं के विभाग में डले मिले उसके लिए भी जनता जिम्मेदार है? या आज जो खबरों में जो बड़ी सुर्खियां हैं जिसमें एक जो कटर था वो 5 किलोमीटर तक ट्रक वाले ने उसको लटका के रखा, अभी के विद्रोह नहीं है भाई। यदि उसको कुचल के वो मार देता तो कितनी बड़ी बात हो जाती। वो लगभग हालात तो ऐसे ही थे, कुचल के मारने लायक थे। आप सोचिए कि जनता और ट्रांसपोर्टर्स इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि कब किसके ऊपर वो ट्रक चढ़ा दें ये हम कह नहीं सकते हैं। आप समझिए कि पहले एक जमाना हुआ करता था कि जब किसी को सरकारी काम कराना रहता था तो बड़ी मुश्किल से एक आध आदमी मिलता था जो ये कह पाता था कि मेरी वल्लभ भवन में फलाने से पहचान है या मेरी मंत्री से पहचान है। अब आप तो सड़क पर जाइए, एक पत्थर फेंकिए, वो जिस पे ही पत्थर गिरेगा वो दावा करेगा कि तुम तो एक आध IAS IPS ले आओ, मैं तो कलेक्टर बनवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। सरकार का इकबाल इतना खत्म हो गया है, सरकार की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई है कि हर आदमी समझता है कि सरकार में बैठा आदमी जो है सिर्फ भ्रष्टाचार ही कर रहा है, उसको पैसे कमाने से मतलब है। तो जो प्रशासन है और जो अन्य लोग हैं उनके अंदर जो खौफ होता है सत्ता का और व्यवस्था का वो खत्म हो गया है। अब वो इतने ज्यादा आतुर हैं कि उस बहती गंगा में मैं कैसे हाथ धो लूं। आप बताइए कि 100 साल हो गए संघ को, और इस 100 साल पर संघ ने एक नई चीज पेश की है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो एक नई चीज पेश करता है अपने किसी लैंडमार्क अचीवमेंट पे, तो संघ ने पेश किया है कटर। इन्होंने कहा कि हमने दलाल खत्म कर दिए। इन्होंने 6 से 7 हजार कटर छोड़ रखे और हर डिपार्टमेंट का एक अपना कटर है, जिसमें RTO विभाग में सबसे ज्यादा कटर है। एक नया कैडर बना है, आउटसोर्स और संविदा वालों को तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, आपने एक नया कैडर बना लिया है कटर का। अब कुछ दिनों बाद आप देखना कि ये कटर लोग जो है धरना देंगे और कहेंगे कि साहब
हमें नियमित किया जाए। ये तो हालात हैं। ना वो सरकार का कर्मचारी है, ना वो उसका अधिकृत एजेंट है। वो ये कटर नाम की नई चीज जो इन मंत्रियों ने निकाली है कि हर बंगले के बाहर कटर ही कटर हैं। और इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे गैर राजनीतिक, कथित तौर पे गैर राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक आदमी में कहीं ना कहीं लिहाज होता है। जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय राजनीतिक आदमी, उन्होंने कह दिया कि हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं, अब उनको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये राजनीतिक बयान है। लेकिन ऐसा संगठन जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जब इस प्रदेश को आप केशव कुटी को ठेके पे दे दोगे तो भारत माता को परम वैभव पर ऐसे ही ले जाएंगे। जब से इन्होंने सिलसिला शुरू किया कि हर मंत्री को जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, तो उसकी शुरुआत होती है बात पर। आप केशव कुटी किसने ठेके, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी आए वहां कहाँ जा रहे हैं भाई? देख लो, इनसे प्रमाण मांगिए ना, क्या बात कर रहे हैं? भारत माता के अरे ठेके पे किसने दिया है, क्या क्या दिया है, ये सब पता नहीं क्या? ये आरएसएस की शाखाओं अरे में चाहे वो जीप घोटाला ले लीजिए, ज्यादा ज्ञान मत बांटना, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड ले लीजिए, चाहे वो क्वात्रोची को ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियन मिशेल मामा ले लीजिए, चाहे मामा कमलनाथ मामा कर रहा है, चेहरे पे थूक थूक के जा रहा है, फिर भी शर्म नहीं आती आपको। शाखाएं लगती हो कटर निकलते हैं, शाखाएं लगती कटर निकलते हैं, शाखाएं लगती दलाल निकलते हैं, शाखाएं लगती जंगल कट जाते हैं, शाखाएं लगती है तो सड़क जो है चादर जैसी बन जाती है। प्रधानमंत्री थे, प्रतिमा उनका पैसा 1 रुपए भेजते थे, घिसते वो 15 पैसे पहुंचते थे, 85 पैसा कांग्रेसी दलालों के पास पहुंचा था। कर रहे हो इतिहास में जाके आप गोल कापुरुष जो है अपना मुंह छुपाते हैं। आज की बात करो श्रीमान जी, आज की बात करो। आज जो है 2-3 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। जब हमारी सरकार थी 30,000 करोड़ का बजट था, तो उसमें कितना भ्रष्टाचार कर लिया होगा हमने। उसमें ही तो भट्टा बैठा है, किन कटर में बैठा है? देश को नहीं लूटा, कांग्रेसी संघियों ने लूट लिया है। कांग्रेसी भ्रष्टाचारी केशव कुटी को परिवहन विभाग से लेकर हर विभाग का पैसा केशव बंद कुटी को करना जाता पड़ा। है। मध्य प्रदेश जो सड़क केशव परिवहन कुटी ने निगम 1000 करोड़ खट्टा में डालने वाले, चलिए अब बिल्डिंग बना रखी है, ठीक है, अब आप लोग बिल्डिंग आप बनाई लोग पुर्जे बेचने वाले कांग्रेसी, और ये बात कहते हैं कहाँ की बात कर रहे हो? लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। चलिए मैं इनके खुद के भाई खाते के दो पहलू हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे इनके खुद के भाई, चलिए अब थोड़ा सा दूसरा इनको कहूंगा अब डाउन किया जाए। आपको तो अब वही बात आती है यार। हाँ, कि और बताइएगा। लेकिन तिवारी साहब देखिए, बात तो अब मैं नहीं, हम तो दर्शक भी बहुत फैसला करते हैं, और कई बार दर्शक और जो पाठक श्रोता होता है ना, वो बहुत समझदार होता है। वो हमारी बात, आपकी बात, हम सबकी बात बहुत अच्छे से समझ लेता, भले ही हम। लेकिन जैन साहब और चौधरी साहब की अपनी अपनी बातें हैं, पर इतना इस विभाग में ऐसा क्या है? जैसे मान लीजिए खनन विभाग है, खनन विभाग हम देखें तो वो मीडिया से बहुत दूर रहता है वो विभाग, और या हम सुनते हैं तो उसका फिर ज़्यादातर नेगेटिव खबर। इसी तरह से हमारा परिवहन विभाग, ये भी मीडिया से दूर रहता है। अगर हम सड़क सुरक्षा सप्ताह को छोड़ दें तो हम परिवहन विभाग का क्या सुनते हैं बताइए ना? और वो भी सड़क सुरक्षा सप्ताह गनीमत है कि कंपलसरी है, तो हम और आप थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, नहीं तो वो अनिवार्यता खत्म कर दी जाए तो वो भी नहीं सुनने को मिलेगी। तो ऐसा विभाग जो मीडिया में ट्रांसपेरेंट में बहुत दूर हो, यहाँ से अगर कुछ खबर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सनसनी जैसी हो जाती है। निश्चित तौर पर विवेक जी, और यदि कोई हमारे मीडिया के साथी खबर लेने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 1 महीना पहले हमारे एक बड़ा न्यूज चैनल है, उनके रिपोर्टर के साथ क्या हालत करी थी जिन बाहर दलालों ने। तो प्रयास किए जाते हैं और इस प्रकार से भी किए जाते हैं कि उनके साथ कोई भी किसी प्रकार से लोभ, प्रलोभन, लालच जो भी हो, खबरें बाहर न जाए। और ये जो बात रघुवंशी जी ने कही, मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाता हूं उसको, कि जो इतने बड़े संख्या में जो चेक पोस्ट पर जो लठैत होते हैं, तो कौन होते हैं? इनकी जानकारी क्या LIB को नहीं होती, लोकल पुलिस को नहीं होती? आज हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि सबकी जानकारी जो जांच जो है वो पुलिस अधीक्षक करते हैं। तो भाई साहब, पुलिस अधीक्षक या पुलिस के सरपरस्ती में ही ये जो उगाही के कैंप होते हैं ये लगते हैं, और जब तक जिले में परमिशन ना हो पुलिस की, इस प्रकार के कैंप नहीं लगाए जा सकते। तो ठीक है, प्रयास यदि पारदर्शिता के कर रहे हैं तो वो दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक तो। और मेरा ये भी मानना है कि ये हर चीज का भार प्रिंसिपल पर अगर दे देंगे तो फिर आपको टीचर क्यों बनाया भाई? आपको टीचर क्यों बनाया? मैं वहीं पे जा रहा था कि यदि आप सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर ही सारा जिम्मा सौंप दें कि सारी चीजें वो करें, तो आप 2 बड़े
प्रमुख विभागों के मंत्री हैं साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। और रघुवंशी जी शायद भूल गए कि जो मूलतः उदय प्रताप जी हैं वो कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस से सांसद थे और 2009 में फिर वो भाजपा ज्वाइन की। ये बात तो मुझे लगता है चौधरी साहब को कनेक्ट करेगी विक्रम जी। अब ये भी आपके मतलब मूल कांग्रेस ही होगा ये तो। नहीं, ये बहुत मूल कांग्रेस ही थी और पहले ही कार्यकाल में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इनके जो संस्कार थे उसी समय से हमको दिख गए थे और ये उसी समय से जो है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं मंत्री जी, इनसे मुझसे बेहतर इनको कौन जानेगा। अच्छा। ये तो कहते हैं कि जब कांग्रेस में थे तभी संघ के प्रभाव में आ गए थे, वहां जाके ये कुछ उनकी मदद भी करते थे संघियों की, और फिर ये उसका लाभ उठाए, इसलिए जो संघियों ने सीधा इनको नियुक्त किया है और जो पैसा है वो सीधा केशव कुटी जाता है। तो ये जो सब लोग हतप्रभ थे कि भाई जो फाइनेंस जो आरटीओ मिनिस्टर रहता है वो मुख्यमंत्री का खास रहता है, ये तो कभी मुख्यमंत्री के खास रहे नहीं, तो इनको आरटीओ किसने दे दिया है। तो बाद में पड़ताल निकली कि सीधा आरएसएस ने इनको नियुक्त किया है और सीधा आरएसएस और इनका हिसाब किताब होता है। इसलिए अब आप देखिए 400 करोड़ मिल जाए, 500 करोड़ मिल जाए, तो अब तो जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि आरएसएस का तो काम है भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, उसके लिए वो कार्यकर्ता तैयार करता है, नया कैडर बन गया कटर का। आप मुझे बताइए 10,000 लोग सड़कों पर निकलते हैं काली टोपी और डंडा लेके, आपने इन लोगों को कभी किसी भ्रष्ट आदमी को खदेड़ते देखा है? ये लोग तो इतने डरपोक रहते हैं कि छोटा सी टकली फूट जाती है तो भगदड़ मच जाती है। बस इस झुंड में ये लोग थोड़ा सा दहाड़ लेते हैं, कह लीजिए कुछ भी आवाज निकाल लेते हैं, लेकिन हमने आज तक पूरे कैडर को ना अडानी के पीछे देखा, ना जंगल बचाने के लिए देखा, ना भ्रष्टाचार से लड़ते देखा, ना अवैध खनन से लड़ते देखा, ना प्रदूषण को खत्म करते देखा। ये खुद प्रदूषण बन चुके हैं। आप सत्येंद्र जी देखिए, प्रदूषण ये जो बात है अभी कह रहे थे, ये सब कांग्रेस के अंदर हुआ और 1.5 साल की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसने भी सिद्ध किया। और कैसे बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना रहा, ये कहते थे कि नियुक्ति की भी बात कह रहे थे मेरे में, कमलनाथ जी के समय सर्टिफाइड हुआ 280 करोड़ से ज्यादा निकले। अरे क्या बात करते हो, अरे धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे, जिंदगी भर यही भूल करते रहे। तो कांग्रेस का यही स्थिति हो रही है। और आप बताओ जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जब ट्रांसपोर्टर्स मिलकर हड़ताल करते हैं कांग्रेसी उनके साथ में आ जाते हैं और भड़काने का काम कांग्रेसी करते हैं। अरे भैया, आज भी अगर जो बात आ रही है, हमें लगता है जिस प्रकार से हमने सेवा केंद्र खोले हैं 1.25 लाख से ज्यादा उसमें जाए, हमने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे 0 टैक्स लिया जाता रजिस्ट्रेशन का। और जो बात कह रहे हैं, अगर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया होता, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स, जो हमारे भारत के व्यापारी गण है, मध्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग है, उनको सरलता देने के लिए 1 जुलाई 2024 से हमने जो बॉर्डर के ऊपर जो नाके जो रहते टैक्स कलेक्शन उसको बंद कर दिया, जो व्यवस्था थी। और उसके अंदर वहां पे लोगों जो हमारे अधिकारी हैं उनको पीओएस मशीन और ये सब दिया गया है। तो ये और वहां पे बॉडी वॉर्न कैमरेज दिए गए हैं, एक अलग ही सिस्टम बनाया। इसी कारण हम और सुधार करते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो सिस्टम रचा था, जो मैं कह रहा था, कांग्रेस के लोग पूरा सड़क परिवहन को शोषित कर गए थे, या पूरा सारी जगह करप्शन किया हुआ था। बस के पहिए बेच देते थे, बस के पुर्जे बेच दिए, बस में फ्री तो चलते ही चलते थे। मैं बता रहा हूँ, ये 1993 से 2003 का समय मैंने भी देखा है। और उसमें क्या दादागिरी से चलते थे बसें, और रोड भी नहीं थे। आप सोचिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धन्यवाद मैं करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, धन्यवाद। देखिए, सवाल और सवाल के बाद आए तमाम जवाब, और यहीं पर हम चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन सवाल जवाब का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए VSTV। नमस्कार।